Hello guys, today we will solve examples of inverse trigonometric functions. For this chapter, first of all you have to understand this diagram. ये जो डायग्राम है इसमें आपको 4 क्वाड्रेंट्स गिवन होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो कि 0 से π/2 तक का होगा और इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट है आपका π/2 टू π, यानी कि π/2 से π तक आपका सेकंड क्वाड्रेंट होगा जिसमें साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव होंगे, उसके अलावा बाकी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट है आपका π टू 3π/2 जिसमें सिर्फ टेंजेंट और कोट ही पॉजिटिव होंगे, बाकी के सभी फंक्शंस नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कोस एंड सीकेंट ही पॉजिटिव होगा, बाकी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके नेगेटिव होंगे। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है आपका 3π/2 से 2π तक ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग सम एग्जांपल्स। आपको इवेल्युएट करना है साइन इनवर्स साइन π/6, ठीक है। तो जब भी इनवर्स के साथ उसका सिंपल फंक्शन आ जाता है तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। सो देयरफॉर साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर होगा π/6, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है टेंजेंट इनवर्स tan π/3। तो 10 से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल हो जाता है तो वैल्यू आती है आपकी π/3। इसका रीज़न क्या है कि ये फॉर्मूला होता है आपका, ये एक प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स आपका x के इक्वल होगा इफ़ x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में लाई करती है, एंड टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट x इज इक्वल्स टू x इफ़ x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, ठीक है। सो टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल होकर आपकी वैल्यू बनी है π/3। थर्ड क्वेश्चन में है आपका, थर्ड क्वेश्चन गिवन है कि साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब साइन 2π/3 क्या हुआ, साइन 2π/3 में आपकी जो रेंज है साइन की वो कितनी है, साइन इनवर्स x की रेंज है आपकी -π/2 टू π/2 क्लोज्ड इंटरवल में, बट जो 2π/3 है इसका जो एंगल है वो इस रेंज से बाहर का है, इस रेंज में वो नहीं आता है, यानी कि 2π/3 डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। सो देयरफॉर हमें इसको इवेल्युएट करना पड़ेगा, हमें इसे सोल्व करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन था आपका साइन इनवर्स साइन 2π/3, आप इस 2π/3 को चेंज कर दोगे, ठीक है। और साइन इनवर्स एज इट इज साइन 2π/3, अब आप कहोगे कि इसकी रेंज तो -π/2 से π/2 है, उसके लिए ही मैंने आपको एक क्वाड्रेंट्स बताए हैं कि 2π/3 क्या हो गया है, उसकी रेंज से बाहर का हो गया है, बट 2π/3 की वैल्यू कितनी बन रही है, वो इस क्वाड्रेंट के बीच में लाई कर रही है, तो वो 90 से लेके 180 के बीच में आई हुई है। तो हम जो हाईएस्ट वैल्यू होती है ना जिसमें साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होंगे, वो वैल्यू में हाईएस्ट कितना है, पाई। हमने क्या किया है, साइन पाई में से ये वैल्यू माइनस कर दिया, पाई में से π/3 को माइनस करोगे तभी आपका 2π/3 आता है। अब आप याद करो कि आपका 2π/3 कैसे आएगा, ऐसे तो आपको सोल्व करना पड़ जाएगा। तो उसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट जितनी हाईएस्ट वैल्यू है आपने कंफर्म कर लिया कि साइन 2π/3 आया हुआ है, हमने देख लिया कि 2π/3 क्या है, इसकी रेंज से बाहर की टर्म है। अब आप देखो कि साइन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव है। साइन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। और साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट 180 तक ही ख़त्म हो जाता है, 90 से 180 तक ख़त्म हो जाता है, यानी कि फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट की जो आपकी हाईएस्ट वैल्यू है वो कितनी है, पाई है। तो आपने क्या करना है, पाई में से उस वैल्यू को माइनस कर देना है। तो पाई में से अगर आप जितनी वैल्यू आपको गिवन है, पाई में से 2π/3 माइनस करके देखते हो तो आपकी वैल्यू आ जाती है π/3, और इसी को आप क्वेश्चन में माइनस करके दिखा दोगे, क्योंकि अगर आप पाई में से π/3 माइनस करते हो तभी आपका 2π/3 आंसर आता है, ठीक है। और वही आपको चेंज करके लिखना है कि आपका 2π/3 कैसे आएगा, 2π/3 कैसे आएगा, साइन पाई माइनस π/3 करके आएगा। तो साइन इनवर्स साइन
π/3, क्योंकि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। अब क्वेश्चन हमारा π/3 क्या हो गया, इस रेंज में बिलोंग करता है, सो हम इसको सिंपली कैंसिल कर सकते हैं। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, π/3 आपका आंसर बन गया है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोस इनवर्स कोस 7π/6। अब सेम टू सेम कि आपका 7π/6 कोस इनवर्स वाली रेंज में नहीं आता है। तो जब ये इसकी रेंज में नहीं आता है, क्योंकि कोस इनवर्स की रेंज कितनी है, 0 to पाई है, तो 0 to पाई हमारी कोस इनवर्स की रेंज है, बट 7π/6 इसकी रेंज से बाहर का हो गया है। अब आप ये चेक करोगे कि जो ये 7π/6 है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 7π/6 आपका कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, क्योंकि कोस और सीकेंट थीटा इसी में ही पॉजिटिव होते हैं। तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, इसकी हाईएस्ट वैल्यू जो फोर्थ क्वाड्रेंट की है वो है 2π, एंड दैट्स वाई हमने क्या किया है, इसको 2π में से माइनस किया है। अब 5π/6 कहाँ से आया, आपने 2π में से 7π/6 को माइनस करके देख लेना है, वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। ठीक है, तो cos 2π माइनस 5π/6 करके देखोगे तो सेम टू सेम 7π/6 आ जाएगा, है ना। तो हमने ये चेक कर देख लिया, और इसकी वजह से ही आपकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव रही है, और ये जो वैल्यू है वो इसकी रेंज के अंदर भी लाई करती है। तो cos 2π माइनस x की वैल्यू कितनी होती है, cos x होती है, यानी कि cos 5π में 6 हो गया है। तो कोस इनवर्स कोस 7π/6 की वैल्यू बनी है कोस इनवर्स कोस 5π/6, क्योंकि कोस 7π/6 की वैल्यू तो कोस 5π/6 के इक्वल हो गई है। तो कोस से कोस इनवर्स कैंसल, वो वैल्यू बनी है आपकी 5π/6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट 3π/4। तो 3π/4 का भी सेम रीज़न है कि जो 3π/4 है वो कोसिकेंट इनवर्स की रेंज में नहीं आता है। कोसिकेंट इनवर्स की रेंज कितनी है, -π/2 से π/2 तक है, एंड जो 3π/4 है वो उसकी रेंज से बिलोंग नहीं करता है। तो आप क्या करोगे, साइन और कोसिकेंट एक्स आपका कहाँ जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव गिवन है, इसलिए आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका π/2 से पाई तक है, हाईएस्ट वैल्यू पाई, तो पाई में से π/4 माइनस कर दोगे तो आपकी 3π/4 आ जाता है। तो कोसिकेंट 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, कोसिकेंट थीटा होता है, इसलिए कोसिकेंट π/4 इसकी वैल्यू आ गई है। तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे ये पुट कर दी है, कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट π/4 हो गया है। कोसिकेंट से कोसिकेंट इनवर्स कैंसिल, तो आंसर इज π/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 3π/4। तो टेंजेंट 3π/4 जो है वो आपको माइनस में गिवन है, ठीक है, यानी कि वो इसकी रेंज से बाहर गया हुआ है। अब ये नेगेटिव है यानी कि वो अपने क्वाड्रेंट से बिलोंग नहीं करता। अब टेंजेंट थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, टेंजेंट थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, बट वो थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि टेंजेंट थीटा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती, बट यहाँ पे एंगल क्या है, माइनस में गिवन है। अब जो 3π/4 है वो वैल्यू कितनी बनती है, जो 3π/4 की वैल्यू है वो आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रही है या नहीं जा रही है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है, इसी वजह से उन्होंने क्या किया है, उसको पाई में से माइनस किया है। ठीक है, जोन से क्वाड्रेंट में आपकी ये वैल्यू लाई कर रही है, आपको उसी हाईएस्ट वैल्यू से उसमें से माइनस करना है। तो पाई में से ही उसको π/4 को माइनस किया, जिससे कि आपकी 3π/4 वैल्यू आई है। अब माइनस का 3π/4 है, इसलिए ये जो टेंजेंट माइनस एक्स होता है, यानी कि टेंजेंट 180 डिग्री माइनस एक्स कितना होता है, माइनस का टेंजेंट एक्स होता है, तो माइनस इसमें इन्वॉल्व हो गया है, फॉर्मूला बन गया है हमारा एक तरह से। तो माइनस का टेंजेंट पाई माइनस π/4 हुआ, तो ये वैल्यू कितनी बनी है, टेंजेंट π/4, यानी कि टेंजेंट पाई माइनस एक्स, माइनस का टेंजेंट एक्स हुआ और एक्स की जगह कितना है, π/4 है। तो टेंजेंट π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और ये वैल्यू हमने उठा के यहाँ पे पुट कर दी है। टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल हुआ और वो वैल्यू कितनी आ गई है, π/4 आ गई है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यूजिंग प्रिंसिपल वैल्यूज राइट द वैल्यूज ऑफ 2 cos इनवर्स 1/2 प्लस 3 इंटू साइन इनवर्स 1/2। अब यहाँ पे क्या किया है, इसने सोल्व करके लिख दिया है, क्योंकि 1/2 आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू देखोगे कि cos की वैल्यू 1/2 कौन से एंगल पे आती है। आपने एंगल्स लर्न किए हुए हैं 10th क्लास में, तो आप अच्छे से बता सकते हो कि जो cos π/3 होता है वो कितना होता है, 1/2 होता है। तो 2 एज इट इज़ cos इनवर्स एज इट इज़ 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, cos π/3 लिख सकते हैं, प्लस 3 साइन इनवर्स, साइन की वैल्यू कितने पे होती है 1/2, π/6 पे होती है, तो 1/2 की जगह हम लिख सकते हैं साइन π/6। अब ये सेम टू सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हो गया है कि cos से cos इनवर्स कैंसिल, 2 एज इट इज़, और ये वैल्यू बनी है π/3, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, π/6 आ गया है। इनको कैलकुलेट कर लिया है, 2 π/3 प्लस 3 π/6, उसको कैंसिल करके π/2 बना, तो सोल्व आउट कर दोगे, वो वैल्यू कितनी बनी है 7 π/6, एंड दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि इवैल्यूएट cos इनवर्स cos 2 π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2 π/3। इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अब कैसे करोगे, cos इनवर्स cos 2 π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2 π/3 की आपको गिवन है। cos 2 π/3 की वैल्यू कितनी बनेगी वो आपको लिखनी है। ठीक है, क्योंकि cos 2 π/3 उसके क्वाड्रेंट से बाहर है, इसलिए आपने क्या लगाया है, वहाँ पे माइनस का साइन लगाया है वैल्यू की। cos π/3 की वैल्यू कितनी बनती है, माइनस का 1/2 बनती है, क्योंकि अब ये 2 π/3 है, इसकी रेंज से बाहर चला गया है, इसलिए उसने माइनस का साइन लगाया। तो cos इनवर्स और cos 2 π/3 की वैल्यू माइनस का 1/2 प्लस साइन इनवर्स साइन 2 π/3 की वैल्यू √3/2। ठीक है, तो cos इनवर्स माइनस 1/2, ये आपकी प्रॉपर्टी है कि cos इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स होता है, एंड साइन π/3 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, इसलिए π/3 क्या हुआ है, इसकी रेंज में आ जाता है, इसकी रेंज से बिलोंग करता है। सो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू को पॉजिटिव ही लिया है। अब ये हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है, cos इनवर्स माइनस एक्स कितना, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, तो x की जगह पे 1/2 है, प्लस में साइन इनवर्स √3/2, तो साइन इनवर्स साइन π/3 की वैल्यू ही √3/2 होती है, तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, इसलिए वैल्यू π/3 लिखी है। अब ये cos इनवर्स 1/2 उसको भी सोल्व करके लिख दिया है, क्योंकि cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, तो cos से cos इनवर्स कैंसिल हो गया, इसलिए वैल्यू π/3 लिखी है। तो ये पाई, इसको सोल्व करके माइनस π/3 और ये प्लस π/3, माइनस π/3 प्लस π/3 कैंसिल हो गए हैं, तो वैल्यू बनी है पाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। ठीक है, अब हमने एक प्रॉपर्टी की हुई है कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल होता है π/2 के, व्हेन x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो ये हमारे पास x क्या है, दोनों के सेम है, एंगल सेम है ना, तो यहाँ भी -1/2 है, यहाँ भी -1/2 है, तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/2 हो जाएगी, और ये टेंजेंट इनवर्स 1 सेम रहा। टेंजेंट इनवर्स 1 और ये 1 कब आएगा, टेंजेंट π/4 पे वैल्यू 1 होती है, तो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट π/4 हुआ, टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी बनेगी, π/4 प्लस π/2, सोल्व आउट कर लोगे तो वैल्यू कितनी बनी है, 3π/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इवैल्यूएट 10 2 टेंजेंट इनवर्स 1/5 माइनस π/4। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, 10 सेम है, 2 टेंजेंट इनवर्स x का फॉर्मूला होता था हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे x की जगह पे वैल्यू आई हुई है 1/5, तो टेंजेंट सेम है, टेंजेंट इनवर्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1/5, बाय में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1/5 का होल स्क्वायर, माइनस में π/4, इसको होल को कैलकुलेट कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा टेंजेंट इंटू टेंजेंट इनवर्स 5 बाय में 12 माइनस π/4 एज इट इज़ है। अब ये क्या किया है,
ये हमने सोल्व कर लिया है। इस पूरे को हमने थीटा लेट कर लिया। इसको थीटा लेट करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स इधर आके क्या बन जाएगा, टेंजेंट थीटा। सो टेंजेंट थीटा की वैल्यू आपकी बन जाएगी 5/12। तो यहाँ से क्या बना है, यहाँ से हमारे पास ये टेंजेंट, ये बन गया है थीटा और माइनस में π/4। अब हमने फॉर्मूला किया हुआ है टेंजेंट 45 डिग्री माइनस में थीटा, है ना। तो टेंजेंट π/4 माइनस थीटा होता है, बट यहाँ पे तो थीटा माइनस π/4 है, तो हमने क्या कर दिया है, माइनस को कॉमन लिया है, माइनस बाहर लिया, तो टेंजेंट π/4 माइनस थीटा हो गया है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, टेंजेंट 45 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेंजेंट थीटा बाई 1 प्लस टेंजेंट थीटा। ये माइनस कॉमन वाला है, बाहर वाला है। अब टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमने ली हुई है 5/12, वो यहाँ पे पुट कर दी है, सॉल्व कर दिया है। होल वैल्यू कितनी बनी है, माइनस में 7/17, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन है टेंजेंट इंटू साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। ठीक है, तो इसको भी इवेल्युएट कर लेंगे। इसमें साइन इनवर्स 3/5 है, उसको हमने थीटा लेट कर लिया है, जिससे कि साइन इनवर्स इधर आया तो साइन थीटा हो गया है। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी बनी है, 3/5 बन गई है, क्योंकि थीटा क्या है आपका 0 से 90 के बीच का ही है, तो ये इसकी रेंज में आता है, इससे बिलोंग करता है। साइन थीटा की वैल्यू ये है, तो आपने कोस थीटा का फॉर्मूला किया हुआ है, क्या है कि प्लस √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा में साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दो, जो कि 3/5 है, तो 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर हो गया है। इसको कैलकुलेट कर लोगे, 3 का स्क्वायर 9 बाय में 5 का स्क्वायर 25, एंड 25 माइनस में 9 करोगे 16/25 बनेंगे, एंड दैट इज 4/5 अंडर रूट सॉल्व करके। तो वहाँ से टेंजेंट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या होगा, साइन थीटा बाय में कोस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू 3/5, कोस थीटा की वैल्यू 4/5, 5 से 5 कैंसिल, 3/4 आपका आंसर बना है टेंजेंट थीटा का। तो थीटा कितना बन गया, थीटा बना है आपका टेंजेंट इनवर्स, क्योंकि टेंजेंट इधर आएगा तो टेंजेंट इनवर्स 3/4 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यूज़ हम क्यों सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये वैल्यूज़ चाहिए, कैलकुलेट करना होगा हमें इस क्वेश्चन को पहले, क्योंकि आगे यूज़ होंगे। तो साइन इनवर्स 3/4 किसके इक्वल आ गया हमारे पास, क्योंकि हमने थीटा साइन इनवर्स 3/5 को लिया था, और वहीं पे थीटा की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स 3/4 भी आ रही है। तो हम ये लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 3/4। ठीक है, तो कोट इनवर्स 3/2 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि कोट इनवर्स एक्स का प्रॉपर्टी थी कि कोट इनवर्स एक्स किसके इक्वल है, टेंजेंट इनवर्स 1/x के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि कोट इनवर्स 3/2 क्या हो गया, टेंजेंट इनवर्स 2/3, यानी कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये था, टेंजेंट साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। हमें इस पूरी टर्म को टेंजेंट में चेंज करना था, जिससे कि टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट आपस में कैंसिल हो जाए। इसीलिए हमने साइन इनवर्स को भी टेंजेंट में कन्वर्ट किया और कोट इनवर्स को भी टेंजेंट में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो टेंजेंट सेम टू सेम, साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स 3/4 जो ये लिखी है, कोट इनवर्स 3/2 की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स 2/3 वो ये लिख दी है। तो टेन सेम है, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई हुआ, तो वो वैल्यू बनी है आपकी टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई बाय में 1 माइनस एक्स वाई इफ़ एक्स वाई इज़ लेस देन 1। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। तो 3/4 हमारा x हो गया है, 2/3 हमारी y की वैल्यू हो गई है, फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया है टेंजेंट इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 बाय 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। ठीक है, पूरे को सॉल्व कर लोगे तो आपकी वैल्यू बनेगी ये, टेंजेंट इंटू टेंजेंट इनवर्स 17/12 बाय में 6/12, 12 से 12 कैंसिल, 17/6, तो टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल, तो आंसर आपका बना है 17/6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ़ साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन गिवन है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x, साइन इधर आके क्या बन गया है, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 1 हो गया है। अब हमें पता है कि साइन 1 वैल्यू कब होती है, साइन की 1 वैल्यू होती है π/2 पे। तो साइन इनवर्स 1 को हम क्या लिख सकते हैं, हम साइन इनवर्स 1 को चेंज करके लिख सकते हैं ना। हम साइन इनवर्स 1 को ऐसे लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 1 इज़
साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 लिख सकते हैं, तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितनी बचेगी पाई बाय 2। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स, और ये सोल्व करके आया है पाई बाय 2। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स 1/5। अब हमने ये 1/5 क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो हमने कोस इनवर्स 1/5 दोनों साइड ऐड कर दिया है अपनी मर्जी से। ठीक है, 1/5 ही क्यों लिया, क्योंकि साइन इनवर्स 1/5 था। क्या ये प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए हमें एंगल सेम बनाने हैं, तो इसलिए हमने साइन इनवर्स 1/5 में कोस इनवर्स 1/5 लेफ्ट हैंड साइड भी ऐड कर दिया है और राइट हैंड साइड भी कोस इनवर्स 1/5 को ऐड कर दिया है। तो ये तो हमारी प्रॉपर्टी यूज़ करके आ गई है वैल्यू पाई बाय 2 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 प्लस कोस इनवर्स 1/5। पाई बाय 2 तो आपस में कैंसिल हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि इधर लेके आओगे या इधर लेके आओगे, पाई बाय 2 में से पाई बाय 2 माइनस हो जाएगा तो 0। तो ये बना है कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स 1/5। कोस इनवर्स से कोस इधर आएगा तो हमारी ये इस तरह से यूज़ हो जाएगी ना। हमारे पास गिवन है कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स 1/5, है ना। तो कोस को आप इधर लेके आ जाओ तो ये क्या बन जाएगा, कोस इंटू कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 1/5। कोस से कोस इनवर्स कैंसिल, तो वैल्यू कितनी बन गई है एक्स की 1/5। ठीक है, तो यही आपको फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रूव दैट 2 इंटू में साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 24/7। तो हमने क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई है 2 इंटू साइन इनवर्स 3/5, उसको सॉल्व कर लो, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी है कि 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपकी प्रॉपर्टी है, इसको यूज़ कर लेंगे। तो साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 3/5 रूट 1 माइनस एक्स यानी कि 3/5 का होल स्क्वायर। तो इसको हमने सोल्व कर लेना है। इसको सोल्व कैसे करोगे आप, इसको सोल्व करने के लिए आपका दिया हुआ है साइन इनवर्स 3/5, 2 इंटू साइन इनवर्स 3/5 है, इसको अपने सोल्व करना है। आपकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारा बनता है साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स यानी कि 3/5 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लो, वो क्या बनेगा साइन इनवर्स 2 3 जा 6/5 इंटू रूट 1 माइनस 3 स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 हुआ, एंड साइन इनवर्स 6/5 रूट 25 एलसीएम बना, 25 बन जाए 25 माइनस 9 साइन इनवर्स 6/5 इंटू 25 में से 9 चला गया है, आपका कितना बचा है यहाँ पे, आपकी वैल्यू बन गई है, ये आपका बनेगा 16/25। इसको सोल्व कर लोगे तो वैल्यू आपकी बनी है साइन इनवर्स 6/5 इंटू 16 का रूट 4 और 25 का रूट 5, 6 4 जा 24 और 5 5 जा 25। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी बन जाती है साइन इनवर्स 24/25। बट आपके पास एक और प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू 24/25 रूट 1 माइनस 24 का स्क्वायर बाय में 25 का होल स्क्वायर। इसको भी आप इसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे जैसे कि आपने ये कैलकुलेट किया है। सारा सोल्व आउट करके आपकी वैल्यू बन जाती है टेंजेंट इनवर्स 24/25। अंडर रूट को सोल्व कर लोगे तो वैल्यू बनेगी 7/25। ठीक है, तो 25 से 25 कैंसिल, टेंजेंट इनवर्स 24/7 एंड विच इज़ योर राइट हैंड साइड। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, 7th क्वेश्चन में कह रहे हैं कि प्रूव दैट 2 इंटू टेंजेंट इनवर्स 1/3 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7 इज इक्वल्स टू π/4। ठीक है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है 2 इंटू टेंजेंट इनवर्स 1/3 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7। अब हमने इसको क्या कर लिया है, सोल्व कर लिया है। 2 इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है हमारे पास कि टेंजेंट इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो x की वैल्यू है आपकी 1/3,
तो 2 इंटू 1/3 2/3 हुआ, बाय में 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7 एज इट इज़ है। इसको कैलकुलेट कर लो, टेंजेंट इनवर्स सेम, 2/3 सेम, सारा सोल्व कर लोगे तो 8/9 आएगा। इसको कट कर लोगे एंड प्लस में टेंजेंट इनवर्स 1/7 है, ठीक है। 2 1 जा 2 4 जा 3 1 जा 3 3 जा 9, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट किया हमने, सारा सोल्व करके आया है टेंजेंट इनवर्स 3/4 प्लस में टेंजेंट इनवर्स 1/7। टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y प्रॉपर्टी यूज़ हो गई है। टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई, बाय में 1 माइनस एक्स वाई, तो टेंजेंट इनवर्स x की जगह पे वैल्यू है 3/4 और y है हमारा 1/7 बाय 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7 यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। देन होल कैलकुलेट कर लोगे आप, तो इसकी वैल्यू बनी है टेंजेंट इनवर्स, और ये सारा सोल्व करके आपकी वैल्यू आई है 25/28 और 25/28 होल कट हो गया है तो 1। अब ये टेंजेंट इनवर्स 1 कितना हो गया है π/4, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स 1 को आप लिख सकते हो टेंजेंट π/4। तो ये जब टेंजेंट π/4 हो जाएगा तो टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल, तो होल वैल्यू कितनी बच जाएगी π/4, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका बिल्कुल सेम इसी तरह से ही है कि 2 इंटू में टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस में टेंजेंट इनवर्स 1/7 हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है, तो 2 टेंजेंट इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। टेंजेंट इनवर्स इंटू में 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 1/2 एंड बाय में 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7। कैलकुलेट कर लोगे, टेंजेंट इनवर्स 3/4 बन जाएगा प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7 एंड सेम प्रॉपर्टी वही फॉर्मूला कि टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y, तो कैलकुलेट करके आपकी राइट हैंड साइड आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप कह रहे हैं कि थर्ड पार्ट है कोस इनवर्स 4/5 प्लस टेंजेंट इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 27/11 है, ठीक है। हमने क्या किया है इसमें, पहले इसको अलग अलग से सोल्व कर लिया है कि कोस इनवर्स 4/5 को सोल्व किया, उसको थीटा लेट कर लिया, तो वहाँ से कोस थीटा की वैल्यू कितनी बनी है 4/5, ठीक है। वहाँ से टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाली, क्योंकि टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला था हमारे पास साइन थीटा बाय कोस थीटा, तो साइन थीटा को सोल्व किया, हमारे पास फॉर्मूला है साइन थीटा का कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बाय कोस थीटा। इसको चेंज क्यों कर रहे हैं हम बार बार, क्योंकि पूरा का पूरा फॉर्मूला हम टेंजेंट में कन्वर्ट कर ले, हमारी राइट हैंड साइड हमें टेंजेंट में चाहिए, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को पूरी को यानी कि इसको टेंजेंट में कन्वर्ट कर लिया है। उसको कन्वर्ट करने के लिए हम सिर्फ कोस थीटा की वैल्यू ही यूज़ कर पा रहे हैं, साइन थीटा को भी इसी रीज़न की वजह से हमने कोस थीटा में कन्वर्ट किया है। साइन थीटा चेंज करके क्या बना है √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बाय कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू है हमारे पास 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर जब हमने किया तो कितना बना है 4 स्क्वायर यानी कि 16 एंड 5 स्क्वायर 25। तो सॉल्व कर लोगे, कैलकुलेट कर लिया, रूट सॉल्व कर लिया, तो वैल्यू बनी है 3/5 और ये 4/5, 5 से 5 कैंसिल, 3/4 बन गया है। अब थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3/4 बन गया है। कैसे आया, क्योंकि टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी बनी है 3/4 बनी है, टेंजेंट इधर आया तो टेंजेंट इनवर्स हो गया है, तो थीटा कितना बचा, थीटा हो गया टेंजेंट इनवर्स 3/4। तो थीटा हमारा टेंजेंट इनवर्स 3/4 था और थीटा ही हमने कोस इनवर्स मान रखा है, तो कोस इनवर्स 4/5 की वैल्यू कितनी बन गई है टेंजेंट इनवर्स 3/4। इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो ये बना है टेंजेंट इनवर्स 3/4 प्लस में टेंजेंट इनवर्स 3/5 ऑलरेडी गिवन था, तो टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y का फॉर्मूला आप अप्लाई कर दोगे, कैलकुलेट करोगे, सोल्व करके आपकी राइट हैंड साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है टेंजेंट इनवर्स 3/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 3/5 माइनस टेंजेंट इनवर्स 8/19 इज इक्वल टू π/4 हमें प्रूफ करना है। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं ये टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y का फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, और माइनस में टेंजेंट इनवर्स 8/19 एज इट इज़ है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आपका टेंजेंट इनवर्स ये बना, ठीक है। अब ये सॉल्व करके आपकी वैल्यू आ गई टेंजेंट इनवर्स 27/11 माइनस में टेंजेंट इनवर्स 8/19, ठीक है। अगेन एक फॉर्मूला बन गया है, एक प्रॉपर्टी है कि टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई, और वो प्रॉपर्टी हम इसमें यूज़ कर लेंगे। x की वैल्यू बनी है 27/11 एंड y की वैल्यू है 8/19, सो उसको आप यहाँ पे यूज़ कर लोगे, तो ये वैल्यू बनी है
एक्स की जगह पे ये, वाई की जगह पे ये कैलकुलेट करना है, जस्ट एक कैलकुलेशन है। टेंजेंट इन्वर्स 1 आ गया है, फिर वही कि टेंजेंट इन्वर्स 1 को हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट इन्वर्स टेंजेंट पाई बाय 4, और उसकी वैल्यू बनी है, टेंजेंट से टेंजेंट इन्वर्स कैंसल, सो पाई बाय 4, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स 84/85। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपने जस्ट क्या करना है, पहले तो पूरा फॉर्मूला कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड आपकी कोस में आई हुई है। तो लेट साइन इनवर्स 3/5 को आप एक्स लेट कर लीजिए एंड साइन इनवर्स 8/17 को आप वाई लेट कर लीजिए, जिससे कि साइन एक्स की वैल्यू आएगी 3/5 एंड साइन वाई की वैल्यू हो जाएगी 8/17। उधर चला जाएगा, साइन वाई की वैल्यू 8/17 हो गई है। अलग अलग ही क्यों लिए, क्योंकि उससे हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, प्रॉपर्टी बन जाएगी हमारी, इस वजह से हमने इनको अलग अलग एक्स और वाई लेट कर लिया, और वैल्यू भी डिफरेंट है, सो अलग ही लेट करना पड़ेगा। तो साइन एक्स से हमने कोस एक्स निकाला, कोस एक्स हमारा फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि एक्स है तो एक्स ही लिखना पड़ेगा। 1 माइनस साइन एक्स की ही वैल्यू लिखेंगे आप, साइन वाई की वैल्यू नहीं लिख सकते हो। 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स की वैल्यू है 3/5 का होल स्क्वायर कर दिया तो 9/25 एंड कैलकुलेट करके 4/5 बना। कोस वाई निकाल लेंगे, साइन वाई से कोस वाई बन गया है, तो वो बना है आपका अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, तो साइन वाई की वैल्यू पुट कर दोगे, उसको सॉल्व करोगे, 15/17 आपकी कोस वाई की वैल्यू आई है। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता है कि कोस एक्स माइनस वाई क्या होता है, कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इसमें कोस वाई भी चाहिए, कोस एक्स भी चाहिए, साइन एक्स और साइन वाई आपने फॉर्मूले में से यानी कि क्वेश्चन में से ही निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको सोल्व किया, और यही क्यों किया, इसको करने का रीज़न था कि हमें राइट हैंड साइड में क्या चाहिए है, कोस चाहिए है। तो कोस एक्स माइनस वाई एज इट इज़, कोस एक्स की वैल्यू 4/5, कोस वाई की वैल्यू 15/17, साइन एक्स क्वेश्चन में से 3/5, साइन वाई 8/17, सोल्व कर लेंगे, पूरा कैलकुलेट किया तो आपकी वैल्यू बनी 84/85। ठीक है, एक्स माइनस वाई एज इट इज़, कोस इधर आके कोस इनवर्स में चेंज हो गया, तो राइट हैंड साइड तो आ गई, बट एक्स माइनस वाई इसका क्या करें, एक्स क्या था आपका साइन इनवर्स 3/5 था, वाई था आपका साइन इनवर्स 8/17, और वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड बनती थी। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर, हैंड्स प्रूव्ड। एंड सेकेंड पार्ट है आपका कि साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 किसके इक्वल है, π/2 के इक्वल प्रूफ करना है हमें, ये सेकंड क्वेश्चन है इसका। तो हमारा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इसको भी इसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉपर्टी यूज़ करके। हमारी एक प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कब है, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू 1 होगी तब। तो हमने इसको सोल्व किया, साइन इनवर्स एक्स है आपका 4/5 और वाई है आपका 5/13। ठीक है, तो हमने ये प्रॉपर्टी इसमें यूज़ की है, साइन इनवर्स एक्स यानी कि 4/5 अंडर रूट 1 माइनस वाई यानी कि 5/13 का होल स्क्वायर प्लस वाई एज इट इज़ 5/13 एंड रूट 1 माइनस एक्स की जगह पे 4/5 का होल स्क्वायर प्लस ये एज इट इज़ क्वेश्चन वाला फॉर्म छोड़ा हुआ है, हमने पहले 2 पार्ट सोल्व कर लिए हैं। साइन इनवर्स इसको कैलकुलेट कर लोगे, एज इट इज़ 5 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कैलकुलेट कर लोगे, होल वैल्यू आपकी बन जाएगी क्या, ये सारा फर्स्ट पार्ट सोल्व करके बन गया है साइन इनवर्स 63/65। ठीक है, ये साइन इनवर्स 16/65 एज इट इज़ चल रहा है, उसको आपने कोस इनवर्स में चेंज कर दिया। साइन इनवर्स एक्स था, ये एक्स आपका साइन इनवर्स एक्स को चेंज कर दिया कोस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर में, तो उसको चेंज करने से क्या हुआ, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 16/65 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाती है सेम जो आपकी फर्स्ट पार्ट की आई है, तो इस वजह से हमने साइन इनवर्स 16/65 को चेंज किया, जिससे कि आपकी प्रॉपर्टी यूज़ हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2।
तो यहाँ पे एंगल आपके सेम हो गए हैं, इस वजह से इसकी वैल्यू कितनी बन गई है, π/2 बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 8th का थर्ड पार्ट कि आपको सॉल्व करना है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू कोस इनवर्स 33/65, यानी कि आपको पूरे को चेंज करके कोस में ही कन्वर्ट करना है। तो आपने क्या कर लिया है, लेट कर लिया है कि लेट साइन इनवर्स 3/5 इज थीटा। सो साइन थीटा की वैल्यू 3/5 बनी है, वहाँ से कोस थीटा की वैल्यू आप निकाल लोगे कि √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन थीटा कितना है 3/5, तो उसका होल स्क्वायर कर दिया 9/25, सोल्व कर लो 4/5 आ गई है। तो यहाँ से थीटा कितना बन गया है, कोस इधर है कोस इनवर्स 4/5। तो साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू कितनी है, कोस इनवर्स 4/5। ये क्यों लिखा, क्योंकि थीटा हमने इसको लेट किया हुआ है, तो इसकी जगह पे ये लिख दिया है। तो साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू आ गई आपके पास कोस इनवर्स 4/5। सो लेफ्ट हैंड साइड कितनी बन गई आपकी, ये गिवन थी साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13, ये आपका क्वेश्चन था। इसको चेंज करके आपने लिखा कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13। अब ये आपकी प्रॉपर्टी है कि कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y इज इक्वल टू कोस इनवर्स xy माइनस √1 माइनस x स्क्वायर √1 माइनस y स्क्वायर। सो x की जगह पे 4/5, y की जगह पे 12/13, इसको लिख दोगे तो ये एज इट इज़ आया। तो x इंटू वाई माइनस √1 माइनस एक्स का स्क्वायर √1 माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, x की जगह पे 4/5, y की जगह पे 12/13। कैलकुलेट करना है, जस्ट एक सिंपल कैलकुलेशन है कोस इनवर्स, और इसको सोल्व करके 12 4 जा 48, 13 5 जा 65, इसको सोल्व किया 3/5, इस रूट को सोल्व किया तो 5/13। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, तो 3/13 वो बच जाता है। सारे को सॉल्व कर लो, क्वेश्चन कैलकुलेट कर लो। बाकी इन्होंने यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल नहीं किया, इन्होंने सिंपल मल्टीप्लाई किया है। 5 3 जा 15 हो गया, 13 5 जा 65, जिससे कि 65 एलसीएम लेके 48 में से 15 माइनस करके 33/65 आपका ये कोस इनवर्स में बच गया है, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। फॉर फर्दर क्वेश्चंस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।